बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त फैसला हो गया है, अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह करने के लिए जा रहे हैं और किसी भी वक्त अमेरिका और इजराइल स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं। ये ईरान को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है और इस सारी सूरत हाल में अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है कि इजराइल ने अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि आप भी इस हमले में साथ रहें। रही बात अमेरिका पर हमले होने की, तो शाम के अंदर अब अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरान हमला नहीं कर सकता। इराक के अंदर अगर ये काम करेंगे तो हम आपको मुकम्मल तौर पर यहाँ से आज़ाद कर देंगे, यानी वहाँ पर एक खाना जंगी का माहौल शुरू हो जाएगा और उसको हम फिर ईरान में दाखिल कर देंगे। जैसे आपने देखा कि कल रात को नेतन्याहू ने आकर बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया था कि हम आ रहे हैं हिट करने के लिए और आपको आज़ादी मिलने वाली है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो अजीबोगरीब मामला हुआ है वो ये हुआ है कि ट्रंप ने कहा है, उनसे पूछा गया कि आप ईरान पर हमला करेंगे। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम तैयार हैं अगर ये लड़ाई बढ़ती है। यानी उसने कहा कुछ भी हो सकता है, यानी वो एक तो होता है आपने इनकार कर दो, कहता नहीं जी कुछ भी हो सकता है, यानी वो तैयार हैं। अब आज अमेरिकी मीडिया में ये बात सामने आ गई कि ट्रंप ओके है, तैयार है। असल में हुआ ये है कि ट्रंप से जब ये पूछा गया कि आपने नेतन्याहू को कहा था कि आपने गजा जंग बंद करनी, कहते मैंने उसको कहा था 20 जनवरी से पहले तुमने गजा जंग बंद करनी है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा कि ट्रंप की ईरान के साथ यानी कोई दोस्ती और उसको कोई मतलब और लेना देना नहीं है। लिबनान जंग का उसने कहा था, वो उन्होंने बंद कर दी है फ़िलहाल। अब रहेगी गजा की जंग। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं अमेरिका के साथ इजराइल ने मामला तय किया है कि ठीक है, अगर हम गजा जंग बंद करते हैं तो बदले में हमें ईरान के न्यूक्लियर एटमी प्रोग्राम को तबाह करना है और आप उसमें हमारा साथ देंगे। अब ऐसा लग रहा है कि सारी सूरत हाल में एक कोई खामोश अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि इवन के ट्रंप के आने से पहले अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि बाइडन और ये सारे अगर हमला कर देते हैं तो ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर ट्रंप जाहिर सी बात है ये बात कहेगा कि भाई मैंने तो हमला किया नहीं है, मेरे आने से पहले हुआ है। अब उसने अगर जंगें बंद करनी है तो वो कहेगा मैं तो काम डाउन करने के लिए आया हूँ चीज़ें। अभी सूरत हाल में ईरान के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज सामने आकर खड़ा हुआ है। देखिए किसी भी वक्त इन पर हमला होने वाला है और हमले में F-35 इनके तैयार हैं, मुकम्मल तौर पर ये हमला करेंगे। और एक और भी इन्होंने प्लान किया है कि हम ईरान का सिस्टम डिसेबल करेंगे, उनके रडार सिस्टम डिसेबल करेंगे। देखिए सूरत हाल किस लेवल पर जाती है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तय है कि अब शाम के अंदर इनको तनहा करके अब अमेरिका और इजराइल इकट्ठे स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के एटमी प्रोग्राम की तरफ। अब अगर जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल हुई तो ईरान के अंदर खाली इन्होंने ये काम नहीं करना, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को भी टारगेट करना है। और इस सूरत हाल में ईरान ने एक्शन का कह दिया है, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर हमारे एटमी प्रोग्राम को आपने हिट किया तो हम आपका एटमी प्रोग्राम भी उड़ा देंगे। यानी हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे कि आपके एटमी प्रोग्राम की तरफ कोई भी कंप्रोमाइज़ हो। देखिए आप जो मर्जी कहें, अर्दोगान की और तुर्की की मेहरबानी की वजह से इस वक्त मिडिल ईस्ट का सारी की सारी जो पावर है, यानी आप समझ लें बैलेंस जो है वो इस वक्त इजराइल की फेवर में चला गया। अब आप जो मर्जी के इजराइल की फ़ौजें इस वक्त शाम के अंदर मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गई हैं, इलाके उन्होंने फतह कर लिए हैं। और ये जुलानी वगैरह ये वो इन लोगों ने इजराइल के साथ ना तो लड़ने के लिए जाना है, ना इन्होंने अपने इलाके वापस लेने, यानी इनको लॉन्च किया गया था। अब आप ज़रा गौर करें कि इस वक्त हो क्या रहा है। शाम के अंदर वो कह रहे हैं जी अब औरत की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, अब वो मर्द ये नहीं करें, फलाना नहीं करें। अब सारे यानी उनका फोकस ये नहीं है कि हमने इजराइल से अपना बदला लेना है, उसने हमारी एयरफोर्स तबाह की, उसने फलाना तबाह किया, ये तबाह किया, या हम शाम के इलाके उनसे वापस लें, या पिछले 8 दिन में जो काम किया। उनका फोकस ये है कि जी आज के बाद हम आपको ऑर्डर जारी करें हैं, मर्द औरतें नहीं मिलेंगी, बाज़ारों में नहीं जाना, ये ना हो, मर्द औरत इकट्ठे नहीं जा सकते। यानी इस वक्त ज़रूरत क्या है कि शाम में आप जाएं, अब इलाके लें वापस, इजराइल से अपने इलाके वापस लें और फिर गजा की जानिब करें रुख, उसको आज़ाद करवाएं। ये काम बाद में होते रहेंगे। आपका जो असल मकसद है वो है अमेरिका को आपने पकड़ना कि अमेरिका गजा के अंदर हथियार दे रहा है, अमेरिका ये काम कर रहा है, अमेरिका को निकाले शाम के अंदर से। ये असल में करने वाले काम है, उसकी जानिब कोई फोकस नहीं है, उसकी जानिब कोई बात नहीं है कि भाई अमेरिका ने ये काम किया, सारा किया। अब आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त हालत ये है कि यूरोप की कंट्रीज़ और बहुत सारी कंट्रीज़ वो प्लान ये कर रहे हैं
कि जी हम इनको तस्लीम कर लेते हैं। इवन कि आप अंदाज़ा करें, एंटनी ब्लिंकन ने, ये बंदा दाइश का था और जोलानी दाइश का था, और एंटनी ब्लिंकन ने इस वक्त ये कहा है कि ठीक है जी, हम नई गवर्नमेंट जो शाम के अंदर है उनके साथ काम करने को तैयार हैं। अब आप ये सोचे, दुनिया इनसे पूछ रही है कि भाई अब वो हमला करने के लिए जा रहे हैं ईरान पर किसी और पर, तो आप जाएं जाकर उनसे, उस पर ये नहीं आ रहे। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, 38 दिन है ट्रम्प के आने में। 38 दिनों में दुनिया में कितनी बड़ी जंग छिड़ जाएगी ये इस वक्त दुनिया का कोई मुल्क नहीं जानता। यानी दुनिया में कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। अब आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि आज बड़ी अहम यानी डेवलपमेंट सामने आई हैं, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि अब इसराइल के अंदर से एक अटेम्प्ट हो रही है कि हम ईरान पर हमला ना करें। एक तो उनकी बड़ी ताकत है नेतन्याहू और सारे, उसमें एक रिपोर्ट सामने आई है कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस को, यानी उसकी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर ये पता था कि हमला होने जा रहा है, और उन्होंने कहा कि इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने, शिन बैथ ने, जो उनकी एजेंसी है, उन्होंने नेतन्याहू को 7 अक्टूबर से पहले ही वार्न कर दिया था कि हमास एक बहुत बड़ा हमला करने के लिए जा रहा है, तो आप बताइए ये क्या करना है। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को पता था। उसने काम क्या किया, उसने एक बड़ा प्लान इन सब ने मिलकर बनाया और कहा कि हम इस हमले को रोकेंगे, यानी ऐसे रोकेंगे कि बज़ाहिर नज़र आए कि हम रोक रहे, लेकिन रोकेंगे नहीं। फ़ौज हटा देंगे, सिक्योरिटी हटा देंगे, और उसके बाद हमें एक जवाब मिल जाएगा कि हम मिडल ईस्ट में एक जंग छेड़ देंगे। यानी उसके बाद हम गज़ा लेंगे, फ़लस्तीन लेंगे, फिर उसके बाद हम शाम से बढ़ते बढ़ते आगे लेबनान तक जाएंगे, ईरान तक जाएंगे, ईरान पर उसका इल्ज़ाम लगाएंगे, और बढ़ते बढ़ते पूरी मिडल ईस्ट की कंट्री जो है वो हम खा जाएंगे। अब आज आप अंदाज़ा करें अगर इजराइल के अंदर ये मामला हो रहा है तो वो क्यों उन्होंने कहा, वो ये बता रहे हैं कि ये प्लान असल में है कि ईरान से लड़ाई करने जा रहे हैं। देखिए ईरान ने कहा है कि आप हमारी तरफ आएंगे हमला करने के लिए तो हम आपको सरप्राइज़ देंगे और बहुत बड़ा हमला हमने आपके ऊपर करना है। अब अगर वाकई सारी सूरत हाल में इजराइली समझता है कि उसकी ग्रिप हो गई है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जाहिर सी बात है जब ये हमला होगा तो तुर्की इजराइल के साथ खड़ा होगा, वो ईरान के साथ थोड़ी खड़ा होगा। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर ये हमला करते हैं डिमोना पर या किसी और जगह पर, तो फिर ये एक फुल फ्लेज जंग है। और इजराइल को एक एडवांटेज यहाँ पर हासिल है कि देखिए ईरान के पास बेशक टेक्नोलॉजी है, वो उसका जवाब देगा, उसके पास मिसाइल हैं, बहुत सारे हैं, स्टेल्थ फाइटर्स तक उसके पास अपने आप मौजूद हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक डेवलपमेंट है कि ईरान के अंदर जो जर्नैल हैं या टॉप लेवल के लोग हैं वो इजराइल के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। यानी इजराइल इसलिए इतनी बड़ी बात कहता है। अब नेतन्याहू को आकर फ़ारसी के अंदर ये बताने की क्या ज़रूरत है कि आपको आज़ादी मिलने वाली है और आप तैयार रहें और हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। ये असल में जब मामला इस तरह के होते हैं तो आप इसमें क्लियरली समझ लें कि चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। सो एक तो लड़ाई का ये रुख होने वाला है, दूसरी जानिब जो सबसे अहम बात है और वो बड़ी ही हैरान कुन है कि ट्रंप असल में इस वक्त ये समझ रहा है कि हम भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी वो ग्रीन सिग्नल समझ रहा है कि ईरान को हमने न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, जो मर्जी हो जाए न्यूक्लियर पावर इनको नहीं बनने देना, जबकि रूस, चाइना और ये बाकी ताकतें चाहती हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। आप एक बात समझ लें, बहुत बड़ी इस्लामिक कंट्रीज काफ़ी सारी वो भी चाह रही हैं कि इसराइल आए और ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर स्ट्राइक कर दे, ताकि एटमी प्रोग्राम पर अगर वो स्ट्राइक कर देता है तो जाहिर सी बात है फिर अगर देखिए ईरान ओपनली ऐलान करता है कि हमने एटमी प्रोग्राम बना लिया है तो फिर ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर बहुत सारी कंट्रीज़ कहेंगी हम भी बनाएंगे। तो इजराइल ये मिसाल कायम करना चाहता है कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए अगर कोई ऐसी डील हो जाती है कि हम गज़ा जंग बंद कर देते हैं और बदले में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर स्ट्राइक कर देते हैं तो फिर जाहिर सी बात है इसमें एक चीज़ होगी कि वो समझते हैं कि हम ईरान को कम से कम 15, 20, 25 साल पीछे भी धकेल सकते हैं। और बाकी सूरत हाल रहेगी कि गज़ा की, तो गज़ा में कोई एक नया महाज खड़ा करके देखिए आज अगर आप गज़ा को दोबारा रीबिल्ड भी करना चाहें तो कम से कम 5 से 10 साल का टाइम चाहिए। यानी पूरे का पूरा गज़ा आपको रीबिल्ड करना है, आपको एक नया शहर पूरे का पूरा आबाद करना है तो 5 से 10 साल आपको चाहिए। ये कोई छोटा टाइम नहीं होता। सो ये सारी सूरत हाल के अंदर मामला इस लेवल पर आ गए हैं कि एक खामोश अंडरस्टैंडिंग अमेरिका और इजराइल की हो गई है और किसी भी वक्त इजराइल के तैयारे दाखिल होने वाले हैं ईरान के अंदर। और फिर याद रखिएगा ईरान में एक बहुत बड़ा एक लावा भी ऑलरेडी है और वो काफ़ी हद तक याद रखिएगा आयतुल्ला के मुखालिफ भी है, यानी ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ है।
देखिए, ईरान के अंदर जो वोट पड़ते हैं वो तकरीबन है 13% लोग सिर्फ वोट कास्ट करते हैं, यानी एक मेजोरिटी जो है वो 87% ईरान के अंदर वोट कास्ट नहीं करते। बहुत सारे मामला आते हैं, उनको हुकूमत नहीं पसंद या उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद। इजराइल इस सारी अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहता है। जिस तरह अब आपने देखा शाम के अंदर जो गवर्नमेंट गई है, बशारुल असद एक डिक्टेटर था, लेकिन उसके जाने के बाद शाम में इजराइल ने फतह हासिल कर ली और सब कुछ इलाके ले लिए। इसी तरह वो प्लान बना रहे हैं कि हम ईरान के साथ भी यही काम करके ये मामला रखें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।